Hi all, in this video we will discuss about Photoshop का इरेजर टूल। Photoshop का इरेजर टूल बेसिकली तीन कैटेगरीज में आता है। वन इज सिंपल इरेजर टूल, सेकेंड वन इज बैकग्राउंड इरेजर टूल, थर्ड वन इज मैजिक इरेजर टूल। हम तीनों वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल करेंगे, स्टार्टिंग विद इरेजर टूल। आपने इरेजर टूल सिंपली लेफ्ट क्लिक करके एक्टिवेट करा एंड एज यू नो कि जैसे ये नाम बता रहा है कि ये इरेजर टूल है, तो यस इट इज सिंपली यूज्ड फॉर इरेजिंग एनीथिंग और एनी काइंड ऑफ इमेज। आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने माउस के लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करना है, लेफ्ट क्लिक पकड़ के, और आप देख रहे हैं कि पिक्चर कितनी इजीली यहां से ये इरेजर टूल आपके लिए रिमूव कर रहा है। आपके पास इरेजर टूल जो है वो सिर्फ इरेज करने के लिए ही यूज नहीं होता, बल्कि इसके और भी बहुत सारे यूजेज हैं। पहला यूज आपने यहां पर देख लिया कि आपके पास ये फोटो को इरेज करता है। सेकेंड यूज इसका ये है कि ये आपको ब्रशेज यूज करने की ऑप्शन भी देता है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक करा, आपने देखा कि हम यहाँ पर जितने भी ब्रशेस प्रीवियसली यूज कर चुके हैं अपने ब्रश टूल में, अगर आपने ब्रश टूल हमारा यूज नहीं करा और हमारी वीडियो नहीं देखी तो हमने कमेंट बॉक्स में ब्रश टूल का लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो वहां जाके स्टडी कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब मैं कह रहा हूं कि अगर सपोज मैं यहां पर ये वाला ब्रश ले लेता हूं, तो मैंने जैसे ही ये वाला ब्रश लिया, नाउ आई विल सी, अब मैं देखूंगा कि जो मेरे पास इरेज हो रहा है वो थोड़ा सा फेडेड की तरह इरेज हो रहा है। आप अगर चाहो तो यहां पर ब्रश का साइज भी इंक्रीज कर सकते हो, जैसे हमने पहले करा था। अब अगर मैंने सपोज किसी भी फोटो के साइड में शेडेड इफेक्ट देना है या ब्लरी इफेक्ट देना है, तो विद द हेल्प ऑफ मैं ब्रश टूल आप देख रहे हैं कि कितना इजीली मैं दे सकता हूं। तो ये हमारे पास सेकेंड यूज आ जाता है इरेजर टूल का, कि अगर आप किसी भी इमेज के ऊपर इस इमेज को शेडेड फॉर्मेट में लेके जाना चाहते हैं, तो आप ब्रश टूल से ब्लड वाला ब्रश लेके, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने कितने इजीली यहाँ से बैकग्राउंड जो है इसका वो सारे का सारा रिमूव कर दिया। इनफैक्ट बैकग्राउंड नहीं रिमूव करा, बल्कि मैंने फोटो ही इरेज करी है यहाँ पे। अब जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये फोटो ट्रांसपेरेंट हो गई और मैंने यहाँ पर एक बैकग्राउंड ऑलरेडी लिया हुआ है, तो मैं मूव टूल लेके सिंपली इस फोटो को यहाँ पे ड्रैग करूंगा और इसको मिनिमाइज कर दूंगा, और इस फोटो को आपने देखा कि मैं कितना इजीली ही यहाँ पर प्लेस कर चुका हूं। आपको ये जो फालतू की चीज दिख रही है ये भी आप विद द हेल्प ऑफ इरेजर टूल रिमूव कर सकते हैं, और थोड़ा सा और अगर आप इसमें मिक्स करना चाहते हैं तो एक बार जो जो इसकी एजेस रह गई थी वहां पर दोबारा से मैंने ब्रश टूल मूव कर दिया। अब अगर आपके पास यहाँ पे फोटो बड़ी आ रही है तो आप कंट्रोल टी करके एंड शिफ्ट वाली की दबा के फोटो इसमें देखो आप कितना इजीली एडजस्ट कर सकते हो। तो ये हमारे पास था सेकेंड यूज फोटोशॉप का इरेजर टूल का। पहला यूज ये था कि आप फोटो को रिमूव कर सकते हो, जो भी अपनी फोटो से आपने टेक्स्ट रिमूव करना है, कुछ भी कंटेंट रिमूव करना है या कंप्लीटली फोटो इरेज करनी है, तो वो यूज भी आपने देखा। फिर सेकेंड यूज आपने देखा कि अगर आप इरेजर के साथ ब्रश यूज करना चाहते हैं, जो अलग अलग ब्रशेज आ रहे हैं, तो वो भी आप इजिली यूज कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं है कि ये वाले ब्रशेज यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो नीचे हमने जैसे ग्रास वाला इफेक्ट यूज करा था ब्रश के साथ, या फ्लावर वाला करा था, वो सारे ब्रशेज भी आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए, आप जैसे ही सिंपली इसके ऊपर ड्रॉ करते जाएंगे वो फ्लावर्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आते चले जाएंगे। तो ये था आपका फोटोशॉप का इरेजर वाले कैटेगरी का फर्स्ट टूल, इरेजर टूल। अब हम नेक्स्ट टूल करते हैं जो कि है हमारा बैकग्राउंड इरेजर टूल। बैकग्राउंड इरेजर टूल
अगेन अपने आप नाम स्पेसिफाई कर रहा है कि ये बेसिकली काम क्या करेगा। यस, ये काम करेगा इस फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करने का। अब जैसे ही आपने देखा कि मैंने यहाँ पर फोटो को एक नए लेयर पे पेस्ट करा, तो मेरे को इस बैकग्राउंड लेयर की जरूरत नहीं है, तो मैंने इसको लेयर में कन्वर्ट करके डिलीट कर दिया। अब मैं यहां से फोटोशॉप का बैकग्राउंड इरेजर टूल लेता हूं और सिंपली बैकग्राउंड को रिमूव करना शुरू करता हूं। तो आपने देखा कि यहां पर हमारे पास बैकग्राउंड कितना इजीली रिमूव हो रहा है। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका बैकग्राउंड कितना इजीली रिमूव हो रहा है। अगेन ब्रश का साइज आप यहां से चेंज कर सकते हैं कि आपको छोटा चाहिए या बड़ा चाहिए, वो चीज आप दोनों यूज कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे इरेजर टूल के दो यूज देखे थे, इसी तरह से मैं अब आपको बैकग्राउंड इरेजर टूल और इरेजर टूल में डिफरेंस बताने जा रहा हूं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और बैकग्राउंड इरेजर टूल का सेकेंड यूज क्या है। उसके लिए मैं अगेन इरेजर टूल एक्टिवेट करता हूं और आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपने इरेजर टूल लिया, यहाँ पे ब्रश के साइज के साथ साथ आप अलग अलग ब्रशेस भी यूज कर सकते हैं किसी भी तरह का इफेक्ट देने के लिए। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड इरेजर टूल लेते हैं तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ साइज बड़ी करने की और हार्डनेस स्पेसिंग की ऑप्शन आती है, अलग अलग ब्रशेस यूज करने की ऑप्शन नहीं आती। सेकेंड यूज इसका ये है कि सपोज आपकी ये फोटो हमारे पास लेयर 1 के ऊपर है। अब मैंने क्या करा कि लेयर 2 इसके नीचे बना लिया एंड इसमें ये ऑल्टर और बैक स्पेस दबा के मैंने ब्लू कलर फिल अप कर लिया। अब जब मैं लेयर 1 के ऊपर आके अपना बैकग्राउंड इरेजर टूल लूंगा, साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं यहां पे। अब आप ध्यान देना कि अगर मैं यहां पे इसका बैकग्राउंड रिमूव करने की कोशिश करूंगा तो ऑटोमेटिकली इरेज होने के बजाय ये नीचे वाले लेयर का इंप्रेशन इसके ऊपर लेके आएगा। यहां पे मैंने सिंपली लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करा और आपने देखा कि ये बेसिकली नीचे वाले लेयर का ब्लू कलर था, तो उसका सारे का सारा इंप्रेशन फोटो के ऊपर लेके आ गया। इसी तरह से अगर आप कलर का इंप्रेशन नहीं लाना चाहते, पिक्चर का इंप्रेशन लाना चाहते हो, तो आप लेयर 2 पे पिक्चर ले लो एंड देन अपनी ओरिजिनल लेयर से आप अगर देखो बैकग्राउंड भी रिमूव हो गया और ऑटोमेटिकली आपके नीचे वाले लेयर का इंप्रेशन भी आ गया। तो ये आपके पास यूज था बैकग्राउंड इरेजर टूल का। अब लास्ट आपका बचा मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर टूल अगेन नाम रिप्रेजेंट कर रहा है, मैजिक का मतलब होता है जादू और इरेजर टूल आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो। तो ये क्या करता है, इरेजर टूल को मैजिकली यूज करता है कि आपने सिंपली एक क्लिक करा, बजाय आई एम सॉरी नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर टूल जैसे कि नाम रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बेसिकली मैजिकली काम करता है, मैजिकली इरेजर टूल को यूज करता है। वो कैसे, आइए उसके लिए अगेन हम सेम इमेज लेते हैं और मेरे को बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो मैंने यहां से बैकग्राउंड को लेयर में कन्वर्ट करके डिलीट कर दिया। अब मैंने मैजिक इरेजर टूल जैसे ही लिया और एक मैंने यहाँ पे व्हाइट पोर्शन पे क्लिक करा, तो आपने देखा कि जहां जहां पे भी व्हाइट पोर्शन आ रहा था वो सारे का सारा रिमूव हो गया। तो अब यहाँ पे जब आपका व्हाइट पोर्शन रिमूव हो गया सिंगल क्लिक करने में, तो इट इज अ काइंड ऑफ मैजिक ओनली, क्योंकि अगर आप इरेजर टूल ले रहे थे तो आपको खुद मैन्युअली ऐसे ड्रैग करना पड़ रहा था। यहाँ पे आपने सिंपली मैजिक इरेजर टूल लिया, एक लेफ्ट क्लिक करा और सारे का सारा मैचिंग कलर गायब। तो ये आपके पास था फोटोशॉप का इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल और मैजिक इरेजर टूल। आई होप विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्टिल इन केस अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर या फिर
ईमेल आईडी ऊपर भी ड्रॉप कर सकते हैं. We will try to respond you as soon as possible. Thanks for watching the video. Have a nice time ahead. Bye bye for now.